नमस्कार साथियों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिम कल्पना की जो उपकल्पनाएं होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं हिम कल्पना में क्या करते हैं, ठंडे जल का प्रयोग करते हैं। ठंडे जल में जिस द्रव्य का कल्पना बनाना था, हिम कल्पना बनाना था, उसको डिप कर देते हैं, उसको बिना अग्नि दिए उसको रख देते हैं, उसको मसलते हैं, छान लेते हैं, उसको पी लेते हैं। यही है हिम कल्पना। हिम मतलब शीत कल्पना होती है, ठंडे जल का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखेंगे हिम कल्पना में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे मंथ कल्पना की बात करेंगे, साथ ही साथ पानक कल्पना की बात करेंगे। तो जो कि पहला जो टर्म है मंथ कल्पना, तो इसको समझने के लिए अगर आप गर्मियों का समय आ रहा है, आप लोग चाहे गांव में हो चाहे शहरों में हो, तो सत्तू का प्रयोग होता है। गांव में हो या शहरों में देखेंगे तो चाहे चने का सत्तू हो, मसूर का सत्तू हो, तो हम लोग क्या करते हैं गर्मियों में, क्या करते हैं, या शहर में भी, चाहे शहर हो गांव हो, तो चने के सत्तू को पाउडर के रूप में लेते हैं। सत्तू होता है चने या मसूर का जो सत्तू होता है, उसको ठंडे जल में अच्छे से घोरते हैं, उसको मिलाते हैं। उसमें देखेंगे नमक है, प्याज है और पुदीना है का पेस्ट है और टमाटर है इत्यादि, जो प्याज इत्यादि सब कुछ मिला के कितना चाव से उसको पीते हैं। तो ये तो आपको इजीली याद हो जाता है कि हाँ, इसको सत्तू ऐसा है होता है। तो कहने का मतलब अगर मंथ कल्पना को याद करना है तो सत्तू को याद रखिए। मंथ कल्पना सत्तू नहीं है, लेकिन सत्तू प्रधान कल्पना है। कुछ सत्तू की तरह चीजें मिलाकर उसका पान किया जाता है, उसको काफी टेस्टी बनाया जाता है कुछ विभिन्न द्रव्यों को मिलाने के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे कि मंथ कल्पना में अगर दो बातें ध्यान रखनी है, जो कि अक्सर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछाता है। मंथ कल्पना की जो मात्रा कितनी होती है, कितना सेवन करना है, तो ये 8 तोला बोला गया है। कितना सेवन करना है, 8 तोला सेवन करने को बोला गया है। और इसमें जो रेशियो होता है, द्रव्य और जल का रेशियो होता है 1:4, अर्थात पूछा जाता है मंथ कल्पना में जल कितने गुना मिलाया जाता है, कितने अनुपात मिलाया जाता है। 4 गुना जल का अनुपात होता है, 4 गुना जल, शीतल जल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं मंथ कल्पना को। तो देखेंगे शीतल जल से बनता है। तो मंथ कैसे बनता है, उष्ण जल से नहीं बनता है, क्योंकि किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि ये हिम के अंतर्गत आता है। हिम का मतलब होता है शीत, अर्थात शीतल जल से बनता है, इसलिए इसे हिम कल्पना के अंतर्गत रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो मंथ कल्पना होती है वो शीतल जल से बनती है, इसलिए इसको हिम कल्पना के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन आचार्य सारंधर ने, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सारंधर ने मंथ को क्या बोला है, किसके अंतर्गत रखा है, किसका भेद बोला है। तो आचार्य सारंधर ने इसे फांट का भेद माना है। इसका मतलब आचार्य सारंधर कहते हैं ये फांट का एक टाइप है, भेद है, प्रकार है ना। ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है सारंधर ने मंथ को किसके अंतर्गत, किसका भेद माना है, किसके अंतर्गत रखा है। तो फांट का भेद माना है, इसका मतलब फांट के अंतर्गत रखा है, सामान्यतः हिम के अंतर्गत रखा गया है ना। देखेंगे उन्होंने क्या बोला है कि फांट का भेद है, मंथो अपि फांट भेद स्यात्। तो उन्होंने बोला है कि मंथ जो है, मंथ जो कल्पना होता है, मंथ होता है, वो फांट का भेद होता है। बात स्पष्ट हो गई। तो अब इसके बाद देखते हैं कि आचार्य चरक और सुश्रुत, है ना। आचार्य चरक मतलब यहाँ पर आपके बुक में अग्निवेश लिखा होगा, तो अग्निवेश का आगे चरक संहिता से संबंधित है। तो आचार्य चरक और सुश्रुत ने, मतलब सुश्रुत संहिता में या चरक संहिता में मंथ को सत्तू प्रधान कल्पना माना है ना। मंथ को सत्तू प्रधान कल्पना माना है, चाहे चरक हो, चरक मतलब अग्निवेश की बात कर रहे हैं, और चाहे सुश्रुत संहिता में हो। उन्होंने मंथ कल्पना को सत्तू प्रधान कल्पना, अर्थात इस कल्पना में सत्तू का बहुतायत मात्रा में प्रयोग होता है, इसलिए हमने सबसे पहले सत्तू का मतलब सत्तू के बारे में आपको बता दिया। लेकिन चरक ने क्या बताया है, किस तरह से मंथ को बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सत्तू ले लिया है ना, सत्तू ले लिया, सत्तू में दीपन पाचन औषधि मिलाना है। ऐसा केवल सत्तू नहीं लेना है, चाहे मसूर की हो, चने की हो, कोई भी सत्तू ले लिया, उसमें दीपन पाचन औषधि मिला दिया। उसके बाद उसमें क्या करना है, मधुर अम्ल फलों का ताजा रस, मधुर और अम्ल फलों का ताजा रस, जैसे इस समय जो भी खट्टे फल आते हैं उसको मिला दिया, है ना। मधुर और अम्ल फलों का ताजा रस, साथ ही साथ शीतल जल का प्रयोग करना है। कितने गुना, 4 गुना शीतल जल का प्रयोग करना है। तो ये तो बात चरक ने कही कि उनमें सत्तू के साथ दीपन पाचन औषधियां, मधुर अम्ल फलों का, मधुर और अम्ल के फलों का ताजा रस, शीतल जल 4 गुना प्रयोग करना है, ये अकॉर्डिंग टू चरक है।
अब बात करते हैं सुश्रुत ने किस तरह से मंत्र का निर्माण बताया है। तो देखेंगे उन्होंने कैसा बताया है कि चना या जौ के सत्तू, सबसे पहले क्या बोला, चना या जौ का सत्तू लेना है और उसमें 4 गुना शीतल जल, कितना गुना, 4 गुना शीतल जल मिलाना है। शीतल जल मिला के उसको अच्छे से फेंट देंगे, उसको अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद उसमें देखेंगे शहद और शर्करा, उसको थोड़ा सा और मीठा और डिफरेंट बनाने के लिए शहद और साथ ही साथ शर्करा का मतलब मिक्स किया जाता है। तो ये सुश्रुत के कार्य है। बट आचार्य शारंधर का देखेंगे, उन्होंने ऐसा सत्तू प्रधान कल्पना नहीं माना है। उन्होंने क्या माना, औषध चूर्ण लेना है 4 तोला, औषध चूर्ण लेना है, औषध का चूर्ण, जिस औषध का मंत्र कल्पना बनाना है उसको लेना है चूर्ण के रूप में, बारीक पाउडर के रूप में लेना है, 4 तोला लेना है और 16 तोला शीतल जल में मिला देंगे। शीतल जल में 4 तोले औषध चूर्ण को मिला दिया। उसको मिलाने के बाद उसको मिट्टी के पात्र में रख दिया, मृत पात्र में रख दिया, ठीक है। उसको अच्छे से मथेंगे, मतलब एक लकड़ी लेंगे, लकड़ी से अच्छे से घुमाएंगे, मथेंगे, मथने के बाद उसको छान लेंगे तो यही आपका मंत्र हो जाता है अकॉर्डिंग टू शारंधर, है ना। अब देखेंगे एग्जाम्पल की बात करते हैं, छोटे से एग्जाम्पल की बात करते हैं, खरजूर आदि मंत्र, खरजूर जानते ही, तो उसका मंत्र जो है मदात्य में प्रयोग किया जाता है। मदात्य अर्थात जब लोग शराब ज्यादा पी लेते हैं तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है, खरजूर आदि मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मंत्र कल्पना के बाद हिम कल्पना में अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पानक कल्पना है, जो कि पानक अर्थात जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहें तो पानक मतलब पना, है ना। गर्मी का समय आ गया है तो देखेंगे जिस तरह से सत्तू का प्रयोग बहुत मात्रा में गर्मी में होता है, उसी तरह से गांव और शहरों में भी आप देख लेते होंगे। गांव में तो आम तोड़ कर लोग भून के बनाते हैं। शहरों में तमाम देखेंगे कचहरी के पास या डिफरेंट जगह पे जो ठेले पे डिफरेंट बड़े बड़े मटके रखे रहते हैं, उसमें शीतल जल रहता है, उसका बना बनाया मटेरियल रहता है, उसको मिलाते हैं, पुदीना का पेस्ट मिलाते हैं और कितना चाव से लोग आप टेस्टी से पीते हैं। देखिए पान का मतलब होता है, पानक कल्पना का मतलब अर्थ होता है पना या पन्ना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग गांव में जब पहले हम लोग बचपन में होते थे, छोटे होते थे, तो क्या करते थे कि आम का मौसम होता था, उसको तोड़कर उसको आग में जलाकर भूनकर उसमें अच्छे से उसको पेस्ट निकाल कर उसका जो गुदा होता है उसको पानी में मिलाते थे। पानी में नमक है या फिर मिर्च है, डिफरेंट मतलब उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग करके पीते थे। उससे क्या होता था, गर्मी में हम लोग को पानी की आवश्यकता होती थी और टेस्ट के साथ पीते थे और अम्ल का भी सेवन करते थे। तो देखेंगे कि सामान्यतः खट्टे अधपके फलों के द्वारा बनाए जाते हैं। सामान्यतः खट्टे अधपके फलों के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कौन से फल होते हैं, जैसे आम, अनार, है ना, फालसा, इमली, द्राक्षा। ये जो फल होते हैं कच्चे अधपके फल होते हैं। कच्चे अधपके फल ये सब का ले लेंगे, जो भी मिल जाए मान लीजिए। उसी के साथ साथ चीनी या मिश्री, मतलब जो मिश्री ले लेंगे या चीनी ले लेंगे, दोनों में से कोई एक ले लेंगे। जल मिलाकर बनाया जाता है, प्लस जल में तो ही घोलना है, जल मिलाया जाता है, ठंडा जल होना चाहिए, है ना। हिम कल्पना करते थे इसलिए ठंडा जल होना चाहिए। अब यहाँ पर पूछा था कि जल की कितनी मात्रा होती है पानक में, तो जो जिसका बनाना उसके तुलना में 16 गुना जल होता है। कितना होता है, 16 गुना जल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बहुतायत मात्रा में जल का प्रयोग करता है, 16 गुना जल का प्रयोग किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखेंगे चंदन पानक का प्रयोग किया जाता है, शीतलता लाता है ना। चिंचा पानक, चिंचा किसका प्रयोग आता है, इमली को बोलते हैं चिंचा किसको बोलते हैं, इमली को बोलते हैं। तो उस खट्टे फल होता है तो इसका पन्ना या पानक तैयार किया जाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने हिम कल्पना को यूं ही समाप्त किया। धन्यवाद।